राहुल गांधी पर ये केस पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था कि उनके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है और इस बारे में कोर्ट ने जब इनकी सरकार आ गई 14 के बाद, तो कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ये रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन गृह मंत्रालय अभी तक इस रिपोर्ट पर बैठा हुआ था। वो राहुल गांधी को क्लीन चिट दे रहा था, मतलब वो रिपोर्ट कोर्ट को जमा ही नहीं कर रहा था, वो बता ही नहीं रहा था। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और एप्स्टीन फाइल उन्होंने बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए तो दुनिया में युद्ध शुरू हो गया है। एप्स्टीन फाइल के कारण तो ट्रंप ब्लैकमेल हो रहा है इजराइल से। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन मोसाद का, इजराइल की खुफिया एजेंसी का एजेंट था। तो और युद्ध शुरू हुआ तो हमारे भी वहां गए थे, वहां होकर आए हैं इजराइल से। फिर इजराइल को फादरलैंड घोषित कर दिया है, यानी भाजमुल्लों का बाप देश घोषित कर दिया है उन्होंने। तो ये एप्स्टीन फाइल दुनिया के हर एलिट को उलझाए हुए, इसलिए उससे बड़ी खबर क्रिएट करो तो वॉर वाली खबर क्रिएट हो गई, मंदी में क्रिएट हो जाएगा। हमको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एप्स्टीन फाइल का क्या हलवा डालोगे उसमें? क्या करोगे? अपने संकट में जूझते रहोगे ना। तो ये एक पूरा तरीका होता है वॉर का कि जब कोई खबर में सत्ता हिलने लगी तो एक बड़ी खबर क्रिएट कर दो। तो यही काम हुआ है। अब यहाँ राहुल गांधी ने जो उठाया तो अब वो फाइल निकल रही है और इस पूरे मामले में एक नया केस दर्ज कराया गया राहुल गांधी के खिलाफ। और ये केस दर्ज हुआ है आपको कोर्ट के थ्रू ही हुआ है। इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला चल रहा है राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर। इसमें गुरुवार को जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच में बड़ी सुनवाई हुई। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते कोर्ट में काफी गहमागहमी थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े बेहद खास दस्तावेज बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे गए हैं। तो अब ये गृह मंत्रालय ने क्या रिपोर्ट दिया है उस पर, अगर गृह मंत्रालय ये कह देती है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है तो राहुल गांधी इस देश में चुनाव लड़ने आदि के लिए बैन हो जाएंगे। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं चल सकती। फिर राहुल गांधी का कोई मतलब, उनकी संसद की सदस्यता जाएगी और फिर राहुल गांधी की पूरी विश्वसनीयता खत्म। क्योंकि यदि राहुल गांधी ने इतना दिन तक इसको छुपाया है तो राहुल गांधी विश्वसनीय नहीं है। लेकिन उसको दबाने का काम केंद्र की इस सरकार ने भी किया है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी काफी दिनों से मामला उठा रहे थे, लेकिन तब वो बैठी हुई थी। लेकिन अभी एप्स्टीन के कारण बेचैन है सरकार। हम लोगों पर जब बेचैन हो गई तो नेता, तो इसलिए बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपा गया है। गोपनीय कागजातों को पढ़ने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को और भी अहम माना है, यानी पॉजिटिव माना है कुछ। जज ने साफ कहा कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। अब केंद्र ने ऐसा कुछ कहा है बंद लिफाफे में, तो कहा गया कि अब केंद्र के गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया जाए ताकि भारत सरकार के पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो भी रिकॉर्ड मौजूद है उन्हें कोर्ट के सामने रखा जाए। और कोर्ट ने अब भारत सरकार से इस पूरे मामले पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसका मतलब भारत सरकार ने उस बंद लिफाफे में साक्ष्य दिए हैं, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया हम नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ दिया है जिसके कारण कोर्ट बहुत सख्त हुआ है और उसने साफ साफ इसमें कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय को पार्टी बनाया जाए और उनको राहुल गांधी की नागरिकता के रिकॉर्ड को भारत सरकार के पास है वो सामने रखे। यदि डबल नागरिकता निकलती है तो अब तक ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा देशद्रोह माना जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और उसको इतने दिन तक दबाए रख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक देशद्रोह को मदद किया है, वो भी देशद्रोही मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप देशद्रोही को छुपाते हो, अपने घर में रखते हो, तो आप पर भी यूएपीए लगता है। तो यदि गृह मंत्रालय आज ये रिपोर्ट दे रहा है, इसका मतलब इसका पहले से था, तो हम उठा ही रहे थे। तो दोनों इसमें शामिल हैं, दोनों शामिल है। ये सब अभी तक दिख रहा है, बाकी कोर्ट जाने। मैं कोर्ट के ऑर्डर पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी पांडे, गृह सचिव विवेक मिश्रा इसमें मौजूद थे। आप समझिए कि कितना गंभीर मामला है कि खुद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी पांडे और गृह सचिव विवेक भी वहां मौजूद थे, यानी बंद लिफाफे में बड़ा मैटर गया है। इस पूरी कहानी के पीछे अब सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी खुद एप्स्टीन फाइल पर उठा रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो नेशनल हेराल्ड वाला था उसमें भी
सरकार ने उनको हटा के अपने आप को घुसाया था ताकि प्रेशर टैक्टिक्स खेलें। और इस मामले में भी कर्नाटक के एक बीजेपी का कार्यकर्ता है एस विघ्नेश शिशिर, उसको खड़ा किया गया है और उसका दावा है कि राहुल गांधी के पास सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ब्रिटेन की नागरिकता है और कोर्ट में कुछ ऐसे सबूत पेश करने की बात कही जो राहुल की विदेशी नागरिकता को साबित करता है। तो भाजपा का एक कर्नाटक का कार्यकर्ता खड़ा किया गया। इसी को लेकर लखनऊ की एक निचली अदालत जो सांसद विधायक कोर्ट में अर्जी दी और मांग की कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी कार्यकर्ता शिशिर यही नहीं रुका, उसने अपनी याचिका में मांग की कि राहुल गांधी पर पासपोर्ट एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून जैसी बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए और साबित होता है तो ये दर्ज होगा। ये नागरिकता छुपाने मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते इस पर, या कांग्रेस खेल सकती है। और केंद्र भी मुझे मालूम है कि बाजमुल्ले और आईटी सेल खूब चलाएंगे, पर वो सवाल नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास 2014 से ये मामला था तो तुमने ये देशद्रोह कैसे होने दिया। तो दोनों ही उतना ही संगीन अपराधी है। राहुल गांधी ज्यादा है, वो उसको छुपाने वाला भी उतना ही, उस पर भी कानून लगता है। उसका कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। और यह मामला रायबरेली की कोर्ट में था पहले, फिर जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले साल ही लखनऊ ट्रांसफर किया गया है। अब ये सीधा मामला हाईकोर्ट की निगरानी में है और जिसका सारा दारोमदार केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर यानी अमित शाह चाहेंगे तो राहुल का करियर खत्म है और राहुल देश से आउट उसकी स्थिति बनेगी ऐसी। अगर अमित शाह चाहें तो संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी उनकी। गृह मंत्रालय पर सारा दारोमदार है। अब कोर्ट में उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है और अगली तिथि 6 अप्रैल है। इस मामले की सुनवाई है। यदि अभी केंद्र समझौता कर लेगा, राहुल गांधी यदि चुप हो जाएं कि हम एफटी नहीं बोलेंगे तो ये समझौता करने से नहीं चुकेंगे। ये सारे कांग्रेसी आज अगर आपको ध्यान हो तो आज इनके ज्यादातर कई मंत्री सांसद अभी आज उत्तराखंड में 12 या कितने मंत्री हैं वो सब कांग्रेसी थे पहले। अभी राहुल गांधी कहा दे भाई हम चुप, तो ये तुरंत मान जाएंगे क्योंकि 14 से इस फाइल को दबाए हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पीएमओ सब बैठी हुई। पर ये बात खुल गया है और इसमें राहुल गांधी की जो 6 तारीख को ये पता चलेगा कि सरकार के पास मौजूदा दस्तावेज में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या छिपा है। क्या राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ेगी या फिर ये आरोप बेदम साबित होगा। यह पूरा जो ये केस है वो अब सिर्फ गृह मंत्रालय के हलफनामे पर टिका है जो कोर्ट ने मांगा है। तो अब अमित शाह के पास ही राहुल गांधी की चाबी है। असली बात तो यही है।